हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुसुम नेट क्लासेस KNC। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर से मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत की थी, जिसमें बात किया था हमने आपसे मौर्यन डायनेस्टी के सोर्सेज के बारे में। यानी पहला लेक्चर हमारा सोर्सेज ऑफ मौर्यन डायनेस्टी पे था। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, जिसमें पहले शासक थे हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने बात किया था बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार एवं उसके जीवन की तमाम उपलब्धियों के बारे में एक एक करके बड़े विस्तार से चर्चा किया था। आज से हम लोग एक नए शासक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस शासक का नाम न केवल मौर्यन डायनेस्टी में इम्पॉर्टेंट है बल्कि पूरे भारत के इतिहास में सबसे विख्यात सम्राट के रूप में उनका नाम याद किया जाता है। आप उनका नाम जानते होंगे, सम्राट अशोक। इनको बोला जाता है द ग्रेट अशोक, द अशोका द ग्रेट। ठीक है, इस तरीके के नाम से इनको जाना जाता है। तो आइए फिर हम लोग आज से अशोका को पढ़ना शुरू करते हैं। आपको मैं बता दूं कि अशोक मौर्यन डायनेस्टी के सबसे इम्पोर्टेंट शासक हैं और आपके सिलेबस में इनको स्पेशली स्पेसिफाई किया है। जैसे आप देखोगे आप सिलेबस निकाल कर, तो इन्होंने स्पेशली बोला है कि अशोका का धम्म आपको पढ़ना है और उसके नेचर को। ठीक है, तो अशोक को हम लोग 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला, अशोक का प्रारंभिक जीवन। अशोक के समय में कौन कौन से पदाधिकारी थे, अशोक के समय में धार्मिक स्थिति क्या थी, अशोक और उसका बौद्ध धर्म के साथ क्या संबंध था, उसके बारे में बातें होंगी। उसके बाद हम लोग साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे अशोक ने अपने जीवन में कौन कौन सी लड़ाई लड़ी थी, उसके बारे में बातें होंगी। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे अशोक के अभिलेख के बारे में, जिसको आप देखो सिलेबस में लिखा है इन्होंने अशोकन एडिक्ट्स। ठीक है, स्पेशली देखो इन्होंने स्पेसिफाई किया, इसीलिए इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके लैंग्वेज और उसके स्क्रिप्ट के बारे में। यदि आप सोर्सेज वाले वीडियो को देखोगे तो मोटा मोटी तौर पे आपको पता चल गया होगा कि अशोक के कितने अभिलेख थे और उसमें कौन कौन सी लिपियाँ एवं कौन कौन सी भाषाएँ थी। लेकिन जब हम लोग अशोकन एडिक्ट्स को पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहाँ पर एक एक करके बारी बारी से विस्तार से एकदम चर्चा करेंगे। आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आइए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलना और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करना। चलो फिर, और ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूँ कि नोट्स हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्मेट में तैयार कीजिएगा। चलिए फिर शुरू किया जाए। सबसे पहले लिख लीजिए आप अशोक। ठीक है, अशोक का टाइम फ्रेम है 273 BC से लेकर 236 BC। देखिए 273 BC में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। तो बिंदुसार का जैसे ही तबीयत खराब होता है तो उस समय अशोक अवंती के उपराजा रहते हैं, अवंती के वायसराय रहते हैं, अवंती के राज्यपाल के तौर पे कार्यरत रहते हैं। तो उनको अवंती से पाटलिपुत्र जाने में समय लगता है। उसके अलावा जैसे ही बिंदुसार की तबीयत खराब होती है तो अशोक के भाइयों के द्वारा एवं उनके जो कई अन्य प्रांत के अधिकारी थे उनके द्वारा साम्राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है। इस दौरान 273 से लेकर के 269 यानी 4 साल के बीच अशोक अपने भाइयों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ लड़ाई करता है और फाइनली उस लड़ाई में जीतकर 269 ईसा पूर्व में वह गद्दी पर बैठता है। इसलिए 269 BC को 269 BC को मान्य मत माना गया है, इसलिए आप इसको लिखिएगा। इस पे एग्जाम में आए कि पीरियड कब से कब था, तो 269 ईसा पूर्व से लेकर 236 ईसा पूर्व तक। क्लियर है, दोनों डेट आप लिख लीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए अशोक का प्रारंभिक जीवन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए अशोक के बारे में बताया गया है, अशोक के प्रारंभिक जीवन के लिए जो हमारे पास सोर्सेज उपलब्ध हैं वह मूल तौर पे बौद्ध साहित्य हैं। उसमें कौन कौन है, एक तो दिव्यावदान है और दूसरा सिन्हली साहित्य है। ठीक है, सिन्हली साहित्य और महाबोधि वंश 2 ऐसा साहित्य है जिससे पता चलता है कि अशोक अपने 99 भाइयों के साथ लड़ाई करता है और अपने 99 भाइयों का कत्ल करके गद्दी पर बैठता है। आपसे सवाल पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करता है, ऐसी बातें की गई है, तो उसका नाम है महाबोधि वंश और साथ ही में सिन्हली साहित्य। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब अशोक जब बड़ा हुआ तो अशोक को अवंती का, ठीक है, कहाँ का, अवंती का राज्यपाल बनाया गया, उपराजा जिसको कहा जाता है। अब देखिए आपको कहीं कहीं पर कई किताबों में आपको अवंती के जगह पर उज्जैन शब्द मिलेगा, उज्जैनी शब्द भी मिल सकता है, इसलिए आप दोनों को नोट कीजिएगा। अशोक अवंती का उपराजा, साथ ही उज्जैनी का उपराजा था, ठीक है। माता श्री का नाम, पिता श्री का नाम आपको पता है बिंदुसार था, माता श्री का नाम था शुभदांगी। शुभदांगी का ही एक अन्य नाम ब्राह्मण साहित्य में मिलता है जिसको धर्मा कहा गया है, और इनके बारे में बताया गया है कि यह चंपा जो गणराज्य था उस गणराज्य की रानी थी, वहाँ की कन्या थी, वहाँ की रहने वाली थी। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अशोक की पत्नी का नाम, कई सारे नाम मिलते हैं जिससे पता चलता है कि अशोक ने कई सारी शादियां की थी, या फिर आप यह भी इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अशोक के एक ही पत्नी का नाम डिफरेंट टाइप के इंस्क्रिप्शन में डिफरेंट नाम मिलते हैं। जैसे उनकी पत्नी का नाम मिलता है, एक जगह पे बताया जाता है कि जब यह साम्राज्य विस्तार के लिए विदिशा से आगे बढ़ रहे थे तो विदिशा की एक देवी नामक कन्या थी, देवी नाम है, ध्यान रखिए, गॉडेस नहीं, देवी नामक एक कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। देवी को ही ब्राह्मण साहित्य में वेदिशा महादेवी कहा गया है, ठीक है। वेदिशा का अर्थ क्या है, विदिशा, है ना, विदिशा की महादेवी। और एक अभिलेख में उन्हीं का नाम तिस्रक्षिता मिलता है, उसके अलावा एक अभिलेख में उनकी पत्नी का नाम कारुबाकी मिलता है। तो यह तीनों अशोक की पत्नी का नाम है। चलिए आगे बात करते हैं। अशोक के बेटा एवं बेटी, इसके एक बेटा थे जिसका, इसके कई सारे बेटा हैं, है ना। कुणाल भी इनका बेटा ही है जो आगे चल करके शासक बनेगा, लेकिन वह अंधा होता है। तो इनका एक बेटा है जो कि बहुत फेमस हुआ जिसका नाम है महेंद्र। यही महेंद्र है जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाता है। यदि आपने बौद्ध धर्म के लेक्चर को देखा होगा तो वहाँ पर महेंद्र और संघमित्रा के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसके बाद इनकी बेटी है जिनका नाम है संघमित्रा, यह भी श्रीलंका जाती हैं एक बोधि वृक्ष का टहनी लेकर के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके भाई के बारे में जिक्र मिलता है कि इनके भाई का नाम एक सुसीम था और एक विगत शोक था, एक सुसीम और एक विगत शोक। आप एक और भाई का नाम जानते होंगे, अच्छा इनके भाई का वह नाम नहीं था, माफ करना। चलो फिर, यह इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बातें थी। अब देखिए अशोक अपने पूरे जीवन में एक ही लड़ाई लड़ता है, उस लड़ाई का नाम है कलिंग युद्ध, ठीक, कलिंग युद्ध। कलिंग दरअसल आज का वर्तमान का दक्षिणी उड़ीसा, यदि ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछा जाए तो आज का दक्षिणी उड़ीसा उस समय का कलिंग प्रांत है, ठीक है। कलिंग एक नया प्रांत अशोक के साम्राज्य में जुड़ता है। जब हम लोग साम्राज्य विस्तार पे पढ़ेंगे तो वहाँ पर उनके टोटल साम्राज्य एक्सपेंशन को पढ़ेंगे। यहाँ पर आप कलिंग युद्ध को देखिए। कलिंग युद्ध अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, यानी राज्याभिषेक 269 में हुआ है, तो उसके ठीक 8 साल बाद यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर अटैक करते हैं। कलिंग पे जब इनकी लड़ाई होती है कलिंग में, तो अशोक की सेना बहुत बड़ी सेना होती है और कलिंग की सेना को हरा देती है। तो कलिंग के लगभग 1.5 लाख लोगों को यह बंदी बना लेते हैं और 1 लाख लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। उनके अलावा उनसे कई गुना लोग और भी मारे जाते हैं जिनकी गणना नहीं की गई है। और यह घटना से अशोक, ऐसा बताया जाता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और इसी घटना के पश्चात अशोक अपने साम्राज्य विस्तार की नीति, जिसको भेरी घोष की नीति भी कहा जाता है, उस नीति का त्याग कर देता है। उसके बाद धम्म घोष की नीति यानी धम्म का प्रतिपादन करता है, धम्म को एडॉप्ट करता है, ठीक है। और धम्म क्या है, पाली भाषा का शब्द है जिसको संस्कृत में आप धर्म कहते हो। अब धम्म क्या था अशोक का, उसके बारे में हम लोग एक लेक्चर में, एक एपिसोड में पूरा बात करेंगे क्योंकि उसको स्पेशली हमको पढ़ना है। चलो अब देखो, अब जब कलिंग को इन्होंने जीता तो कलिंग को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक का नाम रखा उत्तरी कलिंग और दूसरे का नाम रखा दक्षिणी कलिंग, ठीक है। उत्तरी कलिंग की राजधानी इन्होंने तोशली रखी और दक्षिणी कलिंग की राजधानी जौगढ़ रखी, ठीक है, जौगढ़। दोनों नाम याद रखिएगा। परिणाम क्या हुआ, हृदय परिवर्तन, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति, दिग्विजय की नीति की जगह धम्म विजय की नीति। चलो इसका जिक्र कहाँ मिलता है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है।
उसके बाद देखिए इनके समय के प्रमुख अधिकारी हैं कुछ, उनका नाम नोट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक एक अधिकारी के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप इतना ध्यान रखिए, अशोक के समय इस नाम के अधिकारी हुआ करते थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर पहले अधिकारी का नाम है अग्रमात्य। ठीक है, अग्रमात्य जो थे वह मुख्यमंत्री थे। ठीक है, जैसे कोई भी एक प्रांत होता था वहाँ का हेड होता था वह मुख्यमंत्री, और यह राजा का सहायक होता था, राजा का सहायक होता था। उसके बाद दूसरा अधिकारी का नाम है महामात्य। कहीं कहीं पर इसका नाम महामात्र भी मिलेगा। तो महामात्य एक प्रशासनिक अध्यक्ष हुआ करते थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता था उसके हेड को महामात्य बोला जाता था। उसके बाद देखिए तीसरे अधिकारी का नाम है राजुक। राजुक दरअसल प्रांतीय स्तर का, ठीक है, प्रोविंस के लेवल पर उच्च अधिकारी था, हाई ऑफिसर था। उसके बाद देखिए युक्त है। ठीक है, युक्त एक ऑफिसर है जिसका काम था रिवेन्यू कलेक्ट करना, राजस्व अधिकारी। उसके बाद पांचवा अधिकारी जिसका नाम है प्रादेशिक। प्रादेशिक को आप ऐसे समझो जैसे आज आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आप प्रादेशिक बनना चाहते हो, जिला अधिकारी है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उस समय प्रादेशिक कहा जाता था। चलिए, तो 5 तरह के अधिकारियों का, स्पेशल अधिकारियों का वर्णन मिलता है अशोक के समय में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं अशोक और उसके बौद्ध धर्म के बीच में क्या संबंध था। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म को कब एडॉप्ट किया था। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म और जो अशोक का धर्म है उसमें अंतर है, इसलिए हम लोग एक करके नहीं पढ़ रहे हैं, अशोक का धर्म हम लोग अलग से पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान रखिए अशोक और बौद्ध धर्म के बीच में क्या संबंध था। अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ऐसा कहाँ से पता चलता है? ऐसा कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई किताब कलहण ने लिखी थी जिसका नाम था राजतरंगिणी। राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक के शुरुआती दौर में ब्राह्मण धर्म का, शैव धर्म का अनुयायी था। चलिए, अच्छा, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, शिव का उपासक था। इसी असर्शन के आधार पे लोग लॉजिक निकालते हैं कि यह शैव धर्म को भी मानने वाला था। ठीक है, चलो उसके बाद देखो चौथे वर्ष यानी राज्याभिषेक के चौथे वर्ष यानी 265 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति है, एक बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध उपासक है जिसका नाम है निग्रोध। और निग्रोध मात्र 7 साल का लड़का है। ठीक है, 7 साल का बौद्ध भिक्षु है। इन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दिलवाया, लेकिन दिव्यावदान ऐसा कहता है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दिलवाया था। और कई लोगों का मानना है कि मोगलीपुत्तम तीस ने बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षा दिलवाया था। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक टर्म याद रखिएगा, भिक्षु गतिक का अर्थ होता है, ठीक है, कई दिनों तक अशोक भिक्षु गतिक यानी कुछ दिनों तक वह सोचा कि बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जब बौद्ध धर्म में आपको जाने की इच्छा आपके अंदर प्रकट हो जाती है और आप अभी तक गए नहीं हैं लेकिन इच्छा प्रकट हो गई है, तो उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को भिक्षु गतिक कहा जाता है, यानी भिक्षु बनने की प्रक्रिया में है, भिक्षु बनने वाला है। ठीक है, तो टर्म याद रखना। चलो उसके बाद देखिए, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद यह बोध गया की यात्रा करते हैं। बोध गया के लिए संबोधि शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद यह अहिंसा और सदाचार का पालन करने की शुरुआत कर देते हैं, मांस भक्षण का त्याग करते हैं। देखिए कुछ कॉमन गुण आपको मिलेंगे अशोक के धर्म में और बौद्ध धर्म में। ठीक है, अशोक बौद्ध धर्म पहले ही अडॉप्ट कर चुका है। कब? देखिए 265 में। और अशोक धर्म कब अपनाएगा? तो 261 बीसी के बाद अपनाएगा, कलिंग युद्ध के बाद अपनाएगा। चलो उसके बाद कहते हैं कि जो राजघर का जो रसोई होता था उस रसोई में पशु जो पहले ज़्यादा मारे जाते थे उनकी संख्या कम कर दी जाती है। उसके अलावा 20वें वर्ष में लुम्बिनी का यह यात्रा करते हैं। लुम्बिनी वही जगह है जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो उन्हीं की याद में वहाँ पर एक दीवार का निर्माण करवाते हैं पत्थर से। और बताते हैं, यह पता चलता है कहाँ से? यह पता चलता है हमें अशोक के ही अभिलेख से। और बताया जाता है कि लुम्बिनी को इन्होंने कर मुक्त गांव बना दिया था, यानी टैक्स फ्री गांव बना दिया था। उसके अलावा कहा था कि जो लोग देना चाहते हैं वह 1/8 भाग कर के रूप में दे सकते हैं। उसके बाद देखिए
एक और नियम इन्होंने बनाया, कहा कि अब जो भी व्यक्ति बौद्ध संघ को भंग करने की कोशिश करेगा या कुछ भी आचार विचार से आगे चल करके कुछ कार्य करेगा, कुछ विरोधात्मक बातें करेगा, उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर अयोग्य जगह पर, ठीक है, अयोग्य जगह पे उनको रख दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अशोक की धार्मिक नीति क्या थी। अशोक दरअसल सहिष्णुता का सम्मान करता था। अशोक के समय ऐसे आप समझो जैसे अकबर मध्यकालीन पीरियड का एक ऐसा शासक है जो सभी धर्म के लोगों को अपने यहाँ बुलाता था, उनके साथ बैठता था, बात विचार करता था, ठीक है, धार्मिक विचारों का आदान प्रदान होता था। बिल्कुल सेम काम एंशिएंट पीरियड में अशोक कर रहा था। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। चलो उसके बाद करते हैं 12वें शिलालेख में इन्होंने कहा है, अपने प्रजा को बताया कि हम सभी प्रजा से, हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप अपने धर्म का आदर कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म का बिना कारण का निंदा नहीं कीजिए। यानी कि आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अशोक अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म का भी उतना ही सम्मान कर रहा था जितना खुद के धर्म का सम्मान कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। एक और पता चलता है राज तरंगनी से, जो कि कल्हन की लिखी किताब है, कि कश्मीर में इन्होंने विजयेश्वर नामक शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। विजयेश्वर नामक शैव मंदिर का। उसके बाद पता चलता है कि बराबर पहाड़ी गुफा, ठीक है, बराबर पहाड़ी आज के गया जिले में, बिहार के गया जिले में लोकेटेड है। वहां पर पहाड़ी को यह दान में दे दिया था आजीवक संप्रदाय के मानने वाले लोगों को। इससे पता चलता है कि अशोक सभी धर्म के लोगों का सम्मान कर रहा है, यानी धार्मिक सहिष्णुता उसके साम्राज्य में कायम थी। उसके बाद देखिए नीलकंठ शास्त्री, एक दक्षिण भारत का इतिहास, इन्होंने एक किताब लिखा है, बहुत शानदार किताब है। यदि आप साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप कभी पढ़िएगा समय निकाल कर। नीलकंठ शास्त्री ने कहा कि अकबर के पहले अशोक एकमात्र एवं पहला शासक है जिन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता की समस्या को फेस किया है। राष्ट्रीय एकता कैसे आएगा? राष्ट्रीय एकता आएगा जब आपको सभी धर्म को, सभी जाति को, सभी संप्रदाय को, सभी पंथ के लोगों को जब तक मिलाकर नहीं चलेंगे तब तक आप राष्ट्रीय एकता की परिकल्पना, राष्ट्रीय एकता का इमेजिनेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो यह बताते हैं कि अकबर से पहले प्राचीन भारत में अशोक एकमात्र शासक हैं जिन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन की समस्या को फेस किया है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, इसको खत्म करते हैं। अब हम लोग आइए बात करते हैं अशोक के धम्म के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अशोक के धम्म के बारे में, ठीक है। अशोक का धम्म, सबसे पहले आप टाइटल दीजिए और उसके बाद आप लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लिखने से ज़्यादा आप समझिएगा। अशोक का धर्म दरअसल एक प्रकार का आचार संहिता था। जैसे आपके यहाँ चुनाव होता है तो उस समय आचार संहिता लागू कर दिया जाता है जिसमें बहुत सारे नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं। उस नियम का उल्लंघन करने पर आपको सज़ा दिया जाता है, आपको कुछ दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से एक आचार संहिता था, उस नियम का उल्लंघन करने पर लोगों को सज़ा भी दिया जाता था, ठीक है। तो अशोक का धर्म एक प्रकार का आचार संहिता था। इसका मूल उद्देश्य जो था, यानी कि रूट काउज जो था, जो मोटिव था अशोक का, वह यह था कि प्रजा का, जनता का नैतिक एवं सामाजिक विकास हो सके, ठीक है, उसका उत्थान हो सके, ठीक है। चलो उसके बाद लिखते हैं हम लोग, अशोक अपने सेकंड स्तंभ अभिलेख में, ठीक है, स्तंभ लेख में यह पूछता है अपने आप से कि धम्म क्या है, और उसके बाद वह 7वें स्तंभ लेख में धम्म के बारे में जवाब देता है कि धम्म दरअसल क्या है। धम्म को वह परिभाषित करने की कोशिश करता है। तो आप लिखिए धम्म क्या है, उसके बाद नीचे में एक एक पॉइंट कर कर लिखिएगा। देखिए पहला कहता है कि धम्म दरअसल अल्प पाप है, यानी बहुत बड़ा पाप नहीं, छोटा सा पाप कर रहे हैं तो वह एक तरीके का धम्म है, ठीक है, वह धम्म के अंतर्गत माना जाएगा। उसके अलावा धम्म है जो पाप कम कल्याण ज़्यादा है, यानी धम्म के तहत कल्याण किया जाता है, लोगों का वेलफेयर किया जाता है। उसके बाद धम्म एक तरीके का दान है जिसमें आप गरीबों को दान करते हो, धम्म एक प्रकार का दान है। चौथा पॉइंट, धम्म दया है, ठीक है, धम्म पीटी है, मर्सी है, किसी से प्यार है, मोहब्बत, स्नेह है। सत्यवादिता है, धम्म क्या है? सत्यवादिता है, सत्य बोलना।
उसके बाद धम पवित्रता है, किसी चीज़ की पवित्रता को सुनिश्चित करना, किसी चीज़ की पवित्रता को बचाना, दरअसल वह धम के अंतर्गत काउंट किया जाता है। उसके बाद धम मृदुता है, मृदुता का अर्थ है आप मीठी वाणी का प्रयोग कीजिए। अब ध्यान रखिए कि यह जितने भी आप गुण देख रहे हो, मेरिट, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। इसलिए अशोक अपने धर्म को जब परिभाषित करता है तो कहीं न कहीं बौद्ध धर्म का सहारा लिया होगा, क्योंकि वह 265 ईसा पूर्व में ही बौद्ध धर्म में दीक्षा ले लिया था। तो बौद्ध धर्म का प्रभाव कहीं न कहीं उसके धर्म पर पूरे तरीके से दिखता है। उसके बाद देखिए, यह साधुता की बात करता है, यानी कि आप साधु बन जाइए, सन्यासी बन जाइए। तो यह धम्म के लगभग इन्होंने 7-8 गुण बताए हैं। ठीक है, 8 गुण को आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इससे डिटेल में आपसे सवाल पूछा जाता है, इसीलिए स्पेशली इसको सिलेबस में बोल कर लिख कर शामिल किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि यदि आप धर्म के इन सभी चीज़ों को आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कई तरह के आचरण करने होंगे, और यदि उस तरीके का आचरण करते हैं तभी ये सारे गुण आपके अंदर आएंगे। कौन कौन से आचरण हैं एक बार देख लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि अष्टांगिक मार्ग के पालन करने की बात कही थी महात्मा बुद्ध ने, बिल्कुल उसी तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। यह कहते हैं कि प्राणी की हत्या नहीं करें। ध्यान रखिएगा, प्राणी का अर्थ यहाँ पर है जो जानवर हैं वह भी और जो मनुष्य हैं वह भी। तो प्राणी की हत्या नहीं करें। उसके बाद यह कहते हैं कि प्राणी को किसी भी प्रकार का क्षति नहीं पहुँचे, यानी आप डेली लाइफ में आप वैसा काम करो जिससे किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को, किसी जीव को किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान, क्षति नहीं पहुँचे। उसके बाद बात करते हैं माता पिता की सेवा करें। ठीक है, कितना आइडियलिस्टिक बातें हैं। माता पिता की सेवा करें। उसके बाद वृद्धों की सेवा करें। ठीक है, आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं उन, या फिर समाज में आपके दोस्त, परिवार, परिजन, कोई भी यदि आपके समाज में वृद्ध है तो उनकी सेवा करने के बारे में बातें की जा रही है। उसके बाद गुरुजनों का सम्मान करें, जो आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनका आप सम्मान कीजिए। उसके बाद मित्र, परिचित, यानी आपके दोस्त, परिचित का मतलब आपके रिलेटिव्स, और ब्राह्मण जो आपके यहाँ आकर पूजा पाठ का कार्य करवाते थे, उनके साथ सद्व्यवहार करें और उनका अनादर नहीं करें, उनका सम्मान करें। उनके साथ छल एवं कपट नहीं करें, उनके साथ प्रेम एवं स्नेह के साथ अपना व्यवहार को पेश करें। उसके बाद देखिए आगे बात करते हैं, दास एवं नौकर के साथ अच्छा बर्ताव करें। दरअसल अक्सर यही होता है, आप समाज में देखते हैं कि आपके घर में कोई व्यक्ति यदि काम करने के दृष्टिकोण से आता है तो आप उसके नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, आप उसे नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। तो यह कहता है, अशोक कहते हैं कि नहीं, आप दासों को, गुलामों को एवं आपके घर में जो लोग हैं, जो नौकर हैं आपके, उनके साथ आप एक अच्छा बर्ताव, एक अच्छे बर्ताव के साथ पेश आइए। उसके बाद कहते हैं कि कम खर्च कीजिए, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंसिव लाइफ में नहीं जिया जाए, कम से कम खर्च कीजिए और उसमें ही अपने जीवन को जिएं। उसके अलावा कहते हैं कि कम संचय करें। देखिए कहीं ना कहीं ये सारी बातें बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। यह कह रहे हैं कि कम संचय करें, यानी कि धन का संचय करने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये सारी बातें हो गई धर्म के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग धर्म में। दरअसल यदि आप ये सब पालन करना चाहते हैं तो आपके रास्ते में बाधा कौन कौन सी चीज़ें आती है। यदि यह 5 चीज़ें आपके अंदर रहेंगी तो आप धर्म का आचरण नहीं कर पाएंगे, वह धर्म के रास्ते में बाधक के रूप में काम करेगा। कौन कौन वह 5 चीज़ें हैं? पहला का नाम है प्रचंडता। ठीक है, दूसरे का नाम है निष्ठुरता, तीसरे का नाम है क्रोध, चौथे का नाम है घमंड और ईर्ष्या। यदि यह 5 चीज़ें आपके अंदर है तो आप धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, धम्म विजय के बारे में बात करते हैं। धम्म विजय दरअसल क्या है? धम्म विजय के तहत एक अभिलेख में अशोक अपने नाम को देव नाम प्रियदर्शी लिखवाता है, अर्थात देवों का प्रिय। ठीक है, अशोक का ही नाम है देव नाम प्रियदर्शी। ठीक है, इसमें बताता है अशोक की सबसे बड़ा विजय, यानी दुनिया में जो सबसे बड़ा जीत है वह धम्म की जीत है, धर्म की जीत है। ठीक है, और उसके बारे में बहुत क्लेरिफाई करता है कि जितने भी राजा महाराजा लड़ रहे हैं वो सारी की सारी बकवास की बातें हैं। जीत दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा जीत है धम्म विजय, धम्म की जीत ही सबसे बड़ी जीत है। और वह अपने समकालीन सभी राजाओं से, प्रांतीय अधिकारी से, प्रादेशिक अधिकारियों से, रज्जुक से, सभी से यह कहते हैं
कि आपका जो विजय है जीवन का, वो सबसे बड़ा विजय, सबसे बड़ी जीत धम्म की जीत है, धम्म विजय है। इसीलिए वह धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं और अपने समकालीन शासकों से यह अनुरोध भी करते हैं, और वह कहते हैं कि धम्म विजय का ही पालन करें सभी शासक, ताकि आपस में सभी साम्राज्य के बीच में प्रेम का, स्नेह का बंधन बंध सके और हम लोग प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रह सकें। ठीक है, चलो इसके बाद यह कहते हैं कि धम्म विजय दरअसल न केवल आपको इहलोक को एक आसान भाषा में समझिए। इहलोक का मतलब जिस लोक में आप रहते हो, इस लोक है ना, जिस लोक में हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, लोक का अर्थ है संसार, जिस जगत में हम लोग रह रहे हैं। तो वह कहते हैं कि इस दुनिया में दो जगत हैं, इस जगत को जिसको इहलोक बोलते हो, दूसरे को परलोक बोलते हो, जहाँ पर आपका स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, तो यह कहते हैं कि धम्म विजय दरअसल न केवल इहलोक में सुख देता है बल्कि परलोक में भी सुख देता है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। यह कहते हैं कि किसी भी राजा को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातें धम्म विजय के अंतर्गत की जा रही हैं। किसी भी राजा को, किसी भी प्रांतीय अधिकारी को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे साम्राज्य के लोगों के द्वारा, प्रजा के द्वारा दिया गया भेंट एवं उपहार से ही उनको काम चला लेना चाहिए। क्लियर है। चले उसके बाद बात करते हैं। कहते हैं कि युद्ध एवं हिंसा का, ठीक है, युद्ध, वार एवं वायलेंस, ठीक है, वार एंड वायलेंस का कोई भी जगह नहीं है, उनके लिए कोई भी प्लेस नहीं है धम्म विजय के अंतर्गत। उसके बाद कहते हैं कि अच्छा, अब इसमें कुछ नहीं है, धम्म विजय के अंतर्गत इतनी सारी बातें थी, इसको आप जितना एक्सप्लोर करके लिख सकते हो। यदि आपको डिस्क्रिप्टिव मोड में लिखना हो तो जितना आप एक्सप्लोर करके, एक्सप्लेन करके इसको आप लिख सकते हैं। पॉइंट दरअसल यही है। उसके बाद देखिए, यही जो धम्म विजय है आगे चल करके मौर्यन डायनेस्टी के पतन का एक कारण भी बनेगा, क्योंकि राजस्व में कमी आएगी, आप साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे, टैक्स नहीं लेंगे, तो फिर धीरे धीरे करके आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, आपका साम्राज्य का धीरे धीरे कर पतन होने लगेगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं। इसके नेचर को लेकर के कई सारे स्कॉलर ने अपने अपने मत दिए हैं कि धम्म का दरअसल नेचर क्या था, धम्म का दरअसल स्वरूप क्या था। तो एक बातें आपको पता चल गई होंगी कि धम्म दरअसल लाया गया था सामाजिक एवं नैतिक विचारों के उत्थान के लिए, और धम्म के अंतर्गत सोशल एवं मोरल एथिक्स को, मोरल आइडियाज़ को शामिल किया गया है, उसका समावेशन किया गया है, और उन्हीं दोनों आइडियाज़ को मिलाकर धम्म का क्रिएशन, धम्म का निर्माण किया गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य के बारे में भी यहाँ पर बातें की गई है, और आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य एवं बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का प्रभाव दिखता है। आगे बात करते हैं। एक फ्लीट नामक स्कॉलर, उन्होंने कहा कि अशोक का धर्म दरअसल राजधर्म था, यानी पूरे राज्य का धर्म था। और आर.के. मुखर्जी, जिनका पूरा नाम है राधा कुमुद मुखर्जी, कहते हैं कि सभी धर्मों की साझी संपत्ति थी। अशोक का धर्म सभी धर्मों की साझी संपत्ति थी। इनका कहना दरअसल यह है कि अशोक का जो धर्म है वह सभी धर्मों का सार है। ठीक है, अशोक का जो धर्म है एक प्रकार का आचार संहिता है, और यह सभी धर्मों का सार है एक तरीके का। ठीक है, चलो इसी सेम आइडियोलॉजी, सेम विचारधारा विंसेंट स्मिथ भी रखते हैं और त्रिपाठी साहब भी रखते हैं। ठीक है, यह दोनों भी हिस्टोरियन हुए हैं। तो इन दोनों में त्रिपाठी का आप पूरा नाम है रमाशंकर त्रिपाठी, मान लीजिए आपको जानना हो तो आप लिख लीजिए रमाशंकर त्रिपाठी। ठीक है, तो रमाशंकर त्रिपाठी साहब कहते हैं कि अशोक का धर्म यूनिवर्सल है। ठीक है, रीजनल नहीं है, यूनिवर्सल है, सभी जगह पर है। और यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि इसमें जो बातें की गई बहुत कॉमन बातें हैं। ठीक है, चलो उसके बाद रोमिला थापर, जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी पे बहुत ही शानदार काम किया है, और अभी तक का सबसे ज़्यादा काम मौर्यन डायनेस्टी पे रोमिला थापर का ही है। तो रोमिला थापर कहती हैं कि एकता स्थापित करने के लिए लाया गया था, यानी यह कहती हैं कि अशोक दरअसल पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ उनका साम्राज्य विस्तार था वहाँ वहाँ पर एकता को स्थापित करने के लिए उन्होंने धम्म का प्रतिपादन किया, धम्म को अपने जीवन में अमल में लाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भंडारकर है, इनका पूरा नाम है आरजी भंडारकर। आरजी भंडारकर एक हिस्टोरियन है। इन्होंने कहा कि जो अशोक हैं
वह बौद्ध धर्म के उपासक थे। और अशोक के धम्म के बारे में कहा कि वह उपासक बौद्ध धर्म था। ठीक है, उपासक बौद्ध धर्म था। क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखिए धम्म के स्वरूप के बारे में इतने सारे स्कॉलर ने इतनी सारी बातें कही है। उसके बाद जब धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने कई तरह के हथियार अपनाए, कई तरह के नियम कानून बनाए, कई तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की। तो एक पॉइंट लिखिए, अशोक ने धम्म प्रचार के लिए कौन कौन से कार्य किए। उसके बाद पहले पॉइंट पे आइए। पहला पॉइंट है, अशोक ने पहले धर्म यात्रा की शुरुआत की। ठीक है, धर्म यात्रा, धम्म यात्रा लिखना, धर्म यात्रा नहीं, धम्म यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, ठीक है, 10वें वर्ष वह बोध गया जाता है और बोध गया का नाम था संबोधि। संबोधि की यात्रा करता है और वहाँ बौद्ध धर्म का, अपने धम्म का, बौद्ध धर्म का नहीं, अपने धम्म का प्रचार प्रसार करता है। उसके बाद वह लुम्बिनी जाता है, लुम्बिनी जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और वहाँ पर जाने के पश्चात लुम्बिनी को टैक्स फ्री लैंड घोषित करता है और कहता है कि जो लोग टैक्स देना चाहते हैं वह 1/8 हिस्सा हमें टैक्स के रूप में दे सकते हैं, अन्यथा यह लैंड टैक्स फ्री लैंड है। और वहीं पर महात्मा बुद्ध की याद में एक दीवार का निर्माण करता है पत्थर से, जो कि बहुत बड़ा दीवार होता है। चलो उसके बाद पहला इन्होंने क्या किया, धम्म यात्रा की शुरुआत की। दूसरा क्या इन्होंने उपाय किया, दूसरा उपाय था पदाधिकारियों की नियुक्ति की, यानी धम्म के प्रचार प्रसार के लिए कई तरह के ऑफिसर्स की स्थापना, ऑफिसर्स को नियुक्त किया इन्होंने, स्थापना नहीं। ठीक है, स्थापना इंस्टीट्यूशन का किया जाता है, व्यक्ति का नहीं। तो नियुक्ति किया, कई सारे अधिकारियों की नियुक्ति की। उन अधिकारियों का नाम है रज्जुक, बयुष्ट, युक्त और प्रादेशिक। ठीक है, 4 अधिकारी हैं, नाम याद रखिएगा। चारों अधिकारी का नाम आप याद रखना, एग्जामिनेशन में इससे निश्चित तौर पे सवाल पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से पदाधिकारी थे, रज्जुक, बयुष्ट, युक्त और उसके साथ साथ प्रादेशिक। इन चारों अधिकारियों का काम था अशोक के पूरे साम्राज्य में अशोक के धम्म का प्रचार प्रसार करना, वहाँ के लोगों को अशोक के धम्म से अवगत करवाना एवं सदाचार एवं उनके नियम का पालन करने के लिए उनको लालायित करना, उनको बताना। तीसरा उपाय इन्होंने क्या किया, तीसरा उपाय था धर्म उपदेश की व्यवस्था, यानी कई सारे धर्म के स्कॉलर को इन्होंने अपॉइंट किया और उनको पैसे दिए कि आपका काम है बस हमारे धर्म को लोगों तक पहुंचाना। आप गांव गांव घूमिए और उपदेश दीजिए कि अशोक का धर्म दरअसल यह है। जैसे आज के दौर में आपके यहाँ कभी राम कथा, कभी शिव कथा, जैसे घूम घूम कर लोग करते हैं, मोरारी बापू जैसे लोग, उसी तरीके से उस दौर में कई सारे लोगों की नियुक्ति की गई अशोक के द्वारा, जिनका काम था अशोक के धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों को उनके बारे में बताना, उनसे अवगत करवाना। क्लियर है। चौथे पॉइंट पे आते हैं, धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। यह एक ऐसा अधिकारी था जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, वह काम था धम्म का प्रचार प्रसार करना, और विदेशों में भी जाते थे, आंतरिक हिस्सों में भी और बाह्य हिस्सों में भी जाते थे। इसके बारे में चर्चा करते हैं 13वें वर्ष में। ठीक है, धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति 13वें वर्ष, यानी 13वें वर्ष कब, 269 में यह शासनकाल में बैठते हैं, वहाँ से आप 13 साल पीछे लौट जाइए। उस पीरियड में इन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। आपसे सवाल पूछा जाता है कि धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति अशोक ने अपने शासनकाल के केवे वर्ष बाद की, तो 13वें वर्ष बाद। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिए, इन्होंने लोकोपारिता का कार्य, लोकोपारिता का कार्य क्या है, वेलफेयर के लिए एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना की इन्होंने, और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कई जगहों पे पुल बनवाने की, जहाँ पे पुल नहीं थे, जहाँ पे बांध नहीं थे, बाढ़ आ जाते थे, जहाँ पे सुखाड़ थे वहाँ पर इन्होंने नहर खुदवाया, जहाँ पे बाढ़ आ जाता था वहाँ पे पुल बनवाया, बांध बनवाया, जहाँ पे लोगों को रहने के लिए घर नहीं था, घर बनवाया, कुआं बनवाया। इस तरीके से तमाम तरह के उनके सुविधा के लिए जो भी चीज़ें हो सकती थी, इन्होंने कई जगह पे पेड़ पौधे लगवाए, बाग लगवाए, तालाब खुदवाए, ये तमाम तरह के चीज़ों से, तमाम तरह के स्रोतों से लोगों की मदद की। ठीक है, तो लोकोपारिता के कई सारे कार्य करवाए, और इसके पीछे भी उनका मूल मकसद यही था, क्योंकि यह अशोक के धम्म के अंतर्गत शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, छठा है धर्म लिपि खुदवाया इन्होंने। ठीक है, धर्म लिपि खुदवाने का अर्थ है, पहले यह अभिलेख जारी कर रहे थे, अब इन्होंने धर्म लिपि यानी धम्म लिपि खुदवाना शुरू किया। एक लिपि के माध्यम से अपने धम्म का प्रचार प्रसार करते थे, खुदवा कर, लिखवा कर। आगे बढ़ते हैं, 8वां धम्म प्रचारक को इन्होंने कई जगह पर भेजना शुरू किया।
ठीक है, जिनका मूल तौर पे काम था धम्म का प्रचार करना। तो धम्म प्रचारक को कई जगह पे भेजा, जिसमें विदेश में भी भेजा, और विदेश में जो भेजा उसके बारे में दूसरे अभिलेख एवं 13वें अभिलेख से उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कौन कौन से? चोल, पांड्य, केरल और सत्यपुत्र जो साम्राज्य थे, जो दक्षिण भारत के हिस्से थे, वहाँ पर भी इन्होंने धम्म महामात्य को, धम्म प्रचारक को वहाँ पर अशोक अपने धम्म के प्रचार के लिए भेजते हैं। उसके अलावा विदेशों में सीरिया का उस समय शासक है एंटियोक, उनके पास भी धम्म प्रचारक को भेजा जाता है। उसके अलावा मिस्र का शासक है तुर्मै, ठीक है, तुर्मै के पास भी अशोक के अधिकारी जाते हैं उनके धम्म के प्रचार के लिए। उसके अलावा मेसिडोनिया का शासक है एंटिकनी, एंटिकनी के पास भी भेजा जाता है। इसको हिंदी में आप अंतिकनी मिलेगा, ठीक है, अंग्रेजी में एंटिकनी, ठीक है। तो अंतिकनी के पास भी धम्म प्रचारक जाते हैं। उसके बाद एपिरस शासक है मग का, ठीक, एपिरस का शासक है मग शासक का नाम है, तो वहां पर भी भेजा जाता है अशोक के धम्म प्रचारक को। उसके अलावा सिरिन नामक जगह पे जहां का अधिकारी है अलिक सुंदर के पास भी अशोक के धम्म प्रचारक अधिकारी जाते हैं इनके धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। चलिए अब देखिए, अशोक के समय की एक और इंटरेस्टिंग बात है, उसको याद रखिएगा। वह बात है कि इन्हीं के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। थर्ड बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कब? 250 BC में। कहाँ में? पटना में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तम तीस। उसके बाद देखिए, इन्होंने आंतरिक धम्म प्रचार के लिए कई सारे अधिकारियों को भेजा। उनके नाम कुछ उल्लेखनीय है, उनके नाम को आप याद रखिएगा, नोट्स में शामिल कर लीजिए उसको। कौन कौन है? पहले का नाम है मझंतिक कई जगह पे मिलता है। मझंतिक कश्मीर एवं गंधार में प्रचार प्रसार करते हैं। महारक्षित यवन में प्रचार प्रसार करते हैं। मध्यम हिमालय में प्रचार प्रसार। उसके बाद धर्म रक्षित अपरांतक नामक क्षेत्र में करते हैं। उसके बाद सोन एवं उत्तर नाम का व्यक्ति जो है वह सुवर्ण भूमि बर्मा का पुराना नाम है, वहाँ पर ये लोग प्रचार प्रसार करते हैं। उसके बाद इनके बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा, ये दोनों बोधि वृक्ष की टहनी को लेकर ताम्रबरणी, उसका श्रीलंका का पुराना नाम है, वहां जाते हैं बौद्ध धर्म के, अशोक के धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उसके बाद महाधर्म रक्षित नामक व्यक्ति महाराष्ट्र में अशोक के धर्म का प्रचार करता है। उसके बाद महादेव नामक व्यक्ति मैसूर, जिसको महिष मंडल के नाम से भी जाना जाता था, वहां पर अशोक के धर्म का प्रचार करता है। उसके बाद रक्षित नामक व्यक्ति जो है बनवासी नामक क्षेत्र उत्तरी कर्नाटक के हिस्से को बोला जाता है, वहां पर बौद्ध धर्म का, अशोक के धर्म का प्रचार प्रसार करता है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से आज जो भी बातें हमने की हैं वो सारी की सारी बातें आपको एक एक लाइन में एकदम विस्तार से समझ में आई होंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ नोट्स बना रहे होंगे। आपका जब नोट्स कंप्लीट हो जाए तो आप अपने नोट्स का एक कॉपी हमें भी मेल कीजिएगा, मैं अपना कुरियर एड्रेस दे दूँगा, आप वहाँ पर मुझे ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। चलिए साथियों, तो विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए, प्यार करिए, मोहब्बत कीजिए और पढ़ते रहिए।